हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। हमारा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर इंसर्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। राइट, उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो किस तरह से होता है इंक्रीज, और भी क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और उनके न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन हम इस लेक्चर में करेंगे। राइट, तो इससे पहले आपको अच्छे से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आना चाहिए। तो अपना जो प्रीवियस लेक्चर था वो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, देख लेना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उसका फॉर्मूला भी हमें आना चाहिए, तभी ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, डाई इलेक्ट्रिक्स इन कैपेसिटर। सबसे पहले मैं यहां टाइटल लगा देता हूं, डाई इलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। पहले लास्ट लेक्चर में हमने ऐसा डिस्कस करा कि अपना जो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज रहता है। राइट, एक प्लेट अपना पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में रहता है। एक्चुअली बहुत दोनों प्लेट एक दूसरे के बहुत ही नजदीक नजदीक रहती है। ओके, और ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी, वेर एप्सिलॉन 0 क्या है, वैक्यूम परमिटिविटी, A प्लेट का जो एरिया, ये जो प्लेट है ये यहां से यहां तक उसका एरिया है, एंड D दैट इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन है। राइट, अब यहां दिक्कत ये आती है कि एक प्लेट के ऊपर चार्ज पॉजिटिव, एक प्लेट के ऊपर चार्ज नेगेटिव। ओके, मैं नंबर देता हूं, ये फर्स्ट प्लेट, ये सेकंड प्लेट। तो सेकंड प्लेट क्या करेगी, फर्स्ट प्लेट को अट्रैक्ट करेगी, और फर्स्ट प्लेट क्या करेगी, सेकंड प्लेट को अट्रैक्ट करेगी। राइट, दोनों के ऊपर अपोजिट पोलैरिटी है, एक पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, एक माइनस चार्ज कैरी कर रहा है, नेगेटिव चार्ज। राइट, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, अट्रैक्ट करने की वजह से मतलब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं दोनों। ओके, तो बेटर ये रहता है कि अगर हम इन दोनों को फिक्स कर दें या बीच में ऐसा कोई मटेरियल डाल दे जो दोनों सेपरेट रह सकें, तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। राइट, तो इस वजह से हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का यूज करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे पहले जानेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या है। राइट, तो मैं यहाँ लिखूंगा कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम यूज करेंगे तो प्लेट एक दूसरे के साथ स्टिक तो नहीं होगी, ओके, लेकिन क्या करेगी, उसकी कैपेसिटी वो एनहांस कर देगा कैपेसिटेंस की। किस तरह से करेगा, हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से यहाँ डिराइव करेंगे। राइट, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, पहले हम पढ़ेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। राइट, तो डाई इलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस है, डाई इलेक्ट्रिक इज अ सब्सटेंस which does not allow to flow, of charges through it. वो क्या करेगा, चार्ज अलाउ नहीं करेगा, अपने अंदर चार्ज को मोशन नहीं करने देगा। राइट, बट परमिट्स them to exert electrostatic force is on one another through it. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है डाइलेक्ट्रिक समझने का। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है
जो कि क्या करेंगे, चार्ज को फ्लो नहीं होने देंगे, यानी करंट को पास नहीं होने देते। ओके, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस को वो फ्लो नहीं होने देंगे, और लेकिन वो परमिट करेंगे चार्ज को सेपरेट होने का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन पे लगेगा, राइट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन पे लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जो लोकल चार्जेस होंगे उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, लोकल चार्जेस डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां रहेगा तो वहां पे लोकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी चार्ज क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे थोड़े डिस्प्लेसमेंट तक, राइट, यानी कि पोलराइजेशन होगा, है ना, यहाँ पे चार्ज क्या होंगे, सेपरेट होंगे, ये उसकी प्रॉपर्टी है। इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे कंडक्टर नहीं है, राइट, कंडक्टर तो है ही नहीं। ओके, इंसुलेटर जैसी प्रॉपर्टी वो बिहेव करता है, लेकिन इंसुलेटर भी नहीं है, एक डिफरेंट टाइप का मटेरियल है, एक ऐसा मटेरियल है जो कि चार्ज को फ्लो तो नहीं होने देता, लेकिन उसके अंदर जो चार्जेस है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्सेस लग सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में वो प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो सकते हैं, और सेपरेट होके वो क्या करेंगे, तो अपनी एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी डेवलप करेंगे, राइट। तो डाई इलेक्ट्रिक कैसे नॉन कंडक्टर्स हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स मटेरियल आर नॉन कंडक्टर्स, राइट, नॉन कंडक्टर्स हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बट इट अलाउज टू सेपरेट चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ, यही वापिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में यहां पे वो प्लस माइनस चार्ज को सेपरेट होने के लिए अलाउ करते हैं, और वो नॉन कंडक्टर्स हैं, राइट। तो ये चीज हमें आइडिया आ गई अब कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जो कि इंसुलेटर्स टाइप के ही हैं, राइट, लेकिन इंसुलेटर में इतनी हद तक चार्जेस डिस्प्लेसमेंट नहीं होते, राइट, चार्जेस मोशन नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे इंसुलेटर्स ऐसा मटेरियल हैं जो चार्जेस को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखो कोई भी मटेरियल हो, राइट, वो एटम का ही बना है, यानी उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है ही, राइट, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी होंगे, लेकिन जैसे हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे उसकी प्रॉपर्टी कुछ यूं होगी कि वो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर जाएंगे। ओके, अब मैं आपको यहाँ एक और चीज बताऊंगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है। सपोज कर लो अभी यहाँ पे एयर है, तो एयर के अंदर भी क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, राइट, तो यहाँ पे एयर जो इनसाइड एयर होगी कैपेसिटर के, उसमें प्लस के साथ यहाँ माइनस अट्रैक्ट हो जाएगा, और माइनस की तरफ यहाँ पॉजिटिव अट्रैक्ट हो जाएगा, राइट, तो यहाँ पे उनका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके, एयर भी एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ही है। ओके, इनके अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के एग्जांपल, तो एग्जांपल है उनके ग्लास, माइका शीट, एक मटेरियल आता है जैसे हम लकड़े के ऊपर, फर्नीचर के ऊपर सनमाइका लगाते हैं, उस तरह से माइका शीट, राइट, उसके बाद वैक्स, रबर, बहुत टाइप के डिफरेंट डिफरेंट और मटेरियल आते हैं जिनको हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की जो वैल्यू होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, हर एक की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, राइट, कोई कम डाइलेक्ट्रिक होगा, कोई बहुत ही ज्यादा होगा, कोई बहुत ही कम होगा, तो हर एक की अपनी अपनी पर्टिकुलर एक वैल्यू है। ओके, तो वाटर भी अपना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल सकते हो आप, एयर को बोल सकते हो, एयर की वैल्यू 1 आती है, वाटर की 80 आती है, राइट, इस तरह से हर एक मटेरियल की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी डाइलेक्ट्रिक की, और उसकी प्रॉपर्टी भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द ऑफ द मटेरियल, एंड इट वराई मटेरियल टू मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी प्रॉपर्टी उसकी। ओके,
तो हम बात कर रहे थे कि एयर अगर अभी दो प्लेट के बीच में है तो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, माइनस को अट्रैक्ट करना चाहेगी, और कैपेसिटर की जो नेगेटिव प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करना चाहेगी। इस तरह से दोनों चार्जेस को वो अट्रैक्ट करना चाहेगी, तो ये क्या होगा, थोड़ा एक्सटेंड कर जाएगा इस तरह से। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हुआ, सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर प्लेट के ऊपर ज़्यादा हुई तो ये ब्रेक हो जाएगा। ओके, एयर के जो प्लस माइनस मॉलिक्यूल थे वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इस तरह से एयर का क्या होगा, यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, एयर की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ब्रेक होगी, राइट। तो जिस पॉइंट पे इंसुलेटी ब्रेक हो जाती है तो वहां पे ब्रेकडाउन कहलाता है। ओके, तो जिस पॉइंट तक ब्रेकडाउन ना हो उसको हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, यहां पे मैं लिखता हूं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। हमने आगे भी ये डिस्कस करा है जब हमने कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन करा था। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, द लिमिट, द सर्टेन लिमिट up to material can tolerate electric field, external electric field is called dielectric strength। जैसे कि एयर की लिमिट आती है 3×10⁶ वोल्ट पर मीटर, प्रति मीटर, 1 मीटर में अगर इतना वोल्टेज होगा वहां तक वो टॉलरेट कर सकती है। उससे बढ़ाया तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये यहां से ब्रेकडाउन होगा, प्लस माइनस सेपरेट हो जाएंगे, तो वो हमारा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहलाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। लेकिन जिस लिमिट तक मटेरियल अपने आप को क्या करेगा, प्लस माइनस में सेपरेट नहीं होने देगा, वो कितना टॉलरेट कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। उसको हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से आइडिया आ जानी चाहिए, डाइलेक्ट्रिक क्या है, अब आपको अच्छे से आइडिया आया होगा। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करें तो किस तरह से वो बिहेव करता है, राइट। तो इसको हम मिटा देते हैं अब, और हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वोल्टेज में क्या चेंज आता है, कैपेसिटेंस में क्या चेंज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज आता है, वो सारी चीजें हम अभी यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में भी नीट और जेई में ओके यही सारे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ पूछे जा रहे हैं। ओके, तो अगर ये लेक्चर आपने अच्छे से कर लिया और इसका क्वेश्चन आया तो डेफिनेटली आपसे अच्छे से हो पाएगा, आप क्वेश्चन को निकाल पाओगे, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये अपना यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये अपना एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है अपना, उसके एक प्लेट पे यहां पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट पे यहां पे नेगेटिव चार्ज है, राइट। और दोनों के बीच का सेपरेशन हम डी मान लेते हैं। अब सपोज करो कि इनके अंदर हम क्या करें, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करते हैं, राइट। मान लो मैं यहाँ पे ये रेड कलर से आपको दिखाता हूं कि ये अपना एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी तो हमने आधा ही इंट्रोड्यूस किया, आधा ऊपर ही है। तो इसके अंदर जो चार्जेस, देखो इसके अंदर ऐसे डाइपोल्स होंगे इस तरह से, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, कोई लेफ्ट है कोई राइट है, रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट करेंगे इस तरह से, राइट। लेकिन जो जितना पार्ट अंदर जा चुका है उसका क्या होगा, उसमें प्लस माइनस बहुत ही प्रॉपरली सेट हो जाएंगे। प्लस माइनस में क्या होगा कि जो भी अंदर जा चुके हैं कैपेसिटर की प्लेट के अंदर, उनमें ये पॉजिटिव क्या करेगा, सारे माइनस को अट्रैक्ट कर लेगा, राइट। और पॉजिटिव को रिपेल करेगा, जितने माइनस होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा।
ये जो नेगेटिव प्लेट है वो क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगी, राइट। अब देखो जितना पार्ट अंदर एंटर करा उसमें पोलराइजेशन हो चुका है, यानी प्लस माइनस सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन जो पार्ट ऊपर है अभी कैपेसिटर के अंदर एंटर नहीं हुआ उसमें सब रैंडमली ओरिएंटेड है, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, ओके। उनकी डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, प्लस में भी कोई ऊपर कोई नीचे कोई लेफ्ट कोई राइट, राइट। लेकिन आप देखो कि जैसे हमने अंदर इंसर्ट करा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को तो माइनस माइनस सब लेफ्ट साइड आ गए और सारे पॉजिटिव पॉजिटिव एक तरफ चले गए, ओके। जैसे ही हम यहाँ क्या करेंगे, पूरे मटेरियल को, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब थोड़ा आइडिया देने के लिए मैंने ड्रॉ किया था किस तरह से उसका बिहेवियर स्टार्ट होता है। अब देखो सपोज हम करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने प्लस प्लेट के ऊपर है, ये नेगेटिव चार्ज अपना राइट साइड की प्लेट के ऊपर है। जैसे ही यहाँ हम पूरा मटेरियल एंटर कर देंगे डाइलेक्ट्रिक, इस तरह से हम उतना ही एरिया लेते हैं जितना एरिया यहाँ पे प्लेट का है, राइट, इस तरह से, ओके। इस तरह से अपना हो जाएगा। अब यहाँ मैं इस तरह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर जो चार्जेस स्प्लिट होंगे वो ड्रॉ कर देता हूं, राइट। तो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी नेगेटिव है वो सारे लेफ्ट साइड आ जाएंगे इस तरह से, और जितने भी पॉजिटिव है वो राइट साइड चले जाएंगे। नेगेटिव प्लेट जो होगी वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, ओके। ये अपना पोलराइजेशन हो चुका है। लेकिन अब क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, ये इंड्यूस हुआ है, इंड्यूस्ड चार्ज, राइट। अब क्या होगा, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, प्लस माइनस ये सारे आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। ये भी ऐसा ही करेंगे, ये प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। तो ये सारे प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ओके। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा अपना यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन अपना यहाँ पे एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, राइट। ये कैंसिल नहीं होगा, मैं वापस डायग्राम को मॉडिफाई कर रहा हूं। तो ये जो अपना डाइलेक्ट्रिक है उसमें अब क्या यहाँ पे बाकी बच रहा है, तो यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस हैं अब, राइट, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो ये जो चार्ज हैं, राइट, ये जो चार्ज हैं इनको बोलेंगे पोलराइज्ड चार्ज, पोलराइज्ड चार्ज या फिर बाउंड चार्ज। वो अपना बाउंड चार्ज होगा जो हमारा इंड्यूस हुआ है। आप उसको क्यू भी बोल सकते हो या क्यूपी भी बोल सकते हो, क्यूपी पोलराइज्ड चार्ज है वो अपना, और उसकी जो चार्ज डेंसिटी होगी वो अपनी सिग्मा पी होगी, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी, पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी। तो अब क्या हुआ, जब हमने एंटर नहीं किया था मटेरियल को, जब हमने एंटर नहीं किया था डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस करने से पहले, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अपना, वो कहलाता है अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर जो है वो। क्योंकि मटेरियल जब हम इंसर्ट करेंगे तो पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो हमारे लिए एक्सटर्नल बनेगा। तो वो एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं यहाँ ब्लैक कलर की पेन से बता रहा हूँ आपको, वो अपना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था, राइट। उसको हम बोलेंगे ईओ, है ना, आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जैसे ही हमने यहाँ पे मटेरियल को इंसर्ट करा, बीच के सारे प्लस माइनस कैंसिल हो गए, चार्ज पोलराइज हो चुका है, ओके। अब नेगेटिव प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, जो कि पोलराइज चार्ज डेंसिटी है या बाउंड चार्ज डेंसिटी है, और जो पॉजिटिव प्लेट है वहां पे नेगेटिव है। क्लियर हो रहा है ना। तो इस तरह से चार्ज होगा, तो वो जो होगा अपना, वो अपना एक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ओके। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो मटेरियल टू मटेरियल डिफरेंट होगा, क्योंकि
डाई इलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी हर एक मटेरियल की कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो हुआ वो अपना इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो एक अपना EO और एक अपना है E इनसाइड, राइट। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी, है ना। अब यहाँ हम डिराइव करेंगे कि इसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगी और इसका बेनिफिट क्या है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले ये जो पूरा डेरिवेशन है वो पूरा हम NCERT का ही करेंगे, ताकि आपको बोर्ड में भी आइडिया आए NCERT में क्या पॉइंट्स दे रखे हैं, और वही पॉइंट आप यूज करके JEE और नीट के क्वेश्चंस को कैसे निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बिफोर इंट्रोड्यूसिंग डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू E0, राइट। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, E इज इक्वल टू E0, तो मान लेते हैं E0 है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा E0 जितना, ओके। और उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमने यहाँ पढ़ा था कि ये प्लेट अगर मान लो पॉइंट बीच में है तो पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगाएगी, नेगेटिव भी इसी तरफ लगाएगी, क्योंकि पॉजिटिव में से बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव में अंदर की तरफ एंटर करता है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना हो जाएगा सिग्मा अपन 2ε0 पहली प्लेट की वजह से, राइट। और दूसरी प्लेट की वजह से क्या आएगा, वही सिग्मा अपन 2ε0। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा 2 सिग्मा अपन 2ε0, 2 को हम कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला आएगा सिग्मा अपॉन ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना होगा यहाँ पे सिग्मा अपॉन ε0। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक एंटर नहीं करा था तब यहाँ पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, राइट, दोनों प्लेट के बीच में। पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बोला था वेद करके V0 इज इक्वल टू E0d, इतना अपना यहाँ पे पोटेंशियल होगा। और कैपेसिटेंस कितना होगा, कैपेसिटेंस बिफोर एंटरिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ε0 A/d, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 भी बोलेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पता करनी है वो कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट होती है वही पता करनी है, क्योंकि पैरेलल प्लेट का हमारा मकसद ही यह है कि एनर्जी वो स्टोर करे, उसकी कैपेसिटी बढ़ाए, राइट। कैपेसिटर कैपेसिटी, उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए, राइट। तो कैपेसिटेंस उसका कितना है, ε0 A/d, इतना उसका कैपेसिटेंस रहेगा, ओके। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करेंगे, ओके। आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल inside the capacitor, अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करा तो प्लस माइनस कैंसिल हो गए, राइट। तो यहां पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, पहले कितना था E0, ये रहा। हमने डिस्कस करा था कि पहले जो ये पॉजिटिव प्लेट ये नेगेटिव प्लेट है, तो पहले अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E0 हुआ करता था, पहले E0 था, उसमें से कितना कम हो गया, बहुत सारे प्लस माइनस कैंसिल हो गए, और बाकी जो बच रहा है वो प्लस से माइनस की तरफ है। तो यहाँ पे E इनसाइड, यहाँ पे बाकी बचा, यानी E इनसाइड कितना आएगा, जितना अपना पोलराइज चार्ज रहेगा, तो हम इसको लिख देते हैं EP, ओके। पोलराइज चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा है वो है अपना EP, राइट, पोलराइज चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो यहां पे हमें पता है फॉर्मूला कि E0 जो है वो E0 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट माइनस,
और ईपी अपना है सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट, राइट। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसका मतलब ई नेट अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट, राइट। फ्रेंड्स, हमने कूलम्स लॉ के वक्त ये डिस्कस करा था कि दो चार्ज के बीच में अगर फोर्स लग रहा हो, ओके, तो वो एफ होता है। लेकिन अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होके एफ बाई के हो जाती है, ओके। और एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू क्यू कट जाएगा, तो यहाँ पे भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी ई जीरो बाई के, राइट। अपना जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई जीरो बाई के। एफ एम, जो ये हमने कूलम्स लॉ वाले लेक्चर में डिस्कस करा था कि एफ एम इज इक्वल टू एफ बाई क्यू आता है, के आता है, सॉरी, कैसे आता है वो भी हमने डिस्कस करा था। तो यहाँ पे अपना जो फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर, ओके, तो वो क्यू क्यू कट जाएगा, तो मीडियम इंट्रोड्यूस करने पे ई बाई के वैल्यू आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अपना क्या हो जाएगा, ई बाई के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही हमारा यहाँ पे ई जीरो बाई के हुआ इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन जीरो, राइट। लेकिन ई जीरो तो क्या है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा अपन एप्सिलॉन जीरो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, यानी यहाँ पे सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू हमें मिली सिग्मा बाई के, ओके, ये वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई। अब हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में रिप्लेस करते हैं, तो ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी हमारा बन जाएगा सिग्मा बाई के, और पहले से एप्सिलॉन नॉट तो है ही, लेकिन हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या आती है, चार्ज अपॉन एरिया, तो हम यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया लगा देंगे, चार्ज अपॉन एरिया के एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब हमें पता करना है दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, तो V इज इक्वल टू ईडी, वेद, मैंने आपको याद रखने के लिए ऐसा बोला है, वेद बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो यहाँ पे हम E की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन जीरो के इंटू डी, ये अपना V आ जाएगा, राइट। अब हम दोनों प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर आफ्टर इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब और मटेरियल, तो देखो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी आता है अपना फॉर्मूला, तो C इज इक्वल टू क्यू और V अपना होता है क्यू डी डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन जीरो के, तो यहाँ पे क्या होगा, Q से Q कट जाएगा और ए एप्सिलॉन जीरो के अपना ऊपर चला जाएगा, राइट। तो C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन जीरो के डिवाइड बाई डी, समझ आया ना। अब यहाँ पे आप देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 अपना C जीरो इज इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो बाई डी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C जीरो रख देंगे, ये हो गया अपना काम, राइट। तो आप देख रहे हो कि कैपेसिटेंस जो पहले C जीरो हुआ करता था अब वो K गुना हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई, जी हाँ, उसकी वैल्यू क्या हुई, बढ़ गई, राइट। अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, C जीरो इंटू के, वेर दिस K इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को हम बोलेंगे डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, मटेरियल क्या है, कौन सा मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। तो वो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। K जो अपना होता है वो क्या होता है, वो होता है वैक्यूम परमिटिविटी, सॉरी मीडिया रिलेटिव परमिटिविटी, ये होता है अपना रिलेटिव परमिटिविटी, ओके। और वो क्या आता है, एप्सिलॉन आर आता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मीडियम परमिटिविटी डिवाइड बाय वैक्यूम परमिटिविटी, ओके।
तो यहाँ पे अपना फॉर्मूला जो आया वो ये आया k इज इक्वल टू सी अपन सी जीरो। के की जगह पे आप एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हो और एप्सिलॉन आर की जगह पे आप एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, राइट। तो ये सारे फॉर्मूला आप बना सकते हो अगर ये आपको पता है कि के क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी होता है। परमिटिविटी क्या होता है वो भी मैंने आपको बता रखा है, राइट, कूलम्स वाले लेक्चर में। ओके, तो यहाँ पे हमें आइडिया आया कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अपना कैपेसिटेंस पहले कितना था 20 माइक्रोफेरेड, 20 माइक्रोफेरेड था, राइट। और मैंने यहाँ पे एंटर करा 3 वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक, राइट, 3 वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंट्रोड्यूस करा दो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में। तो अब अपना कैपेसिटेंस कितना हो गया 20 इंटू 3 सी के हो गया, यानी 3 टू 6 60 माइक्रोफेरेड। जो कैपेसिटर अपना पहले 20 माइक्रोफेरेड का हुआ करता था वो अभी कितना हो गया 60 हो गया, उसकी वैल्यू बढ़ गई डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से। तो यही तो फायदा है डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने का। अब क्या बेनिफिट रहा कि हमारी प्लेट अब आपस में चिपकेगी भी नहीं, ओके, स्टिक नहीं होगी दूसरे के साथ, और कैपेसिटेंस उसका बढ़ जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो ये अपना कैपेसिटेंस का फायदा है। और जो एयर थी वो एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो था वो कम था, यानी वहाँ पे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का जो खतरा रहता था वो भी अब नहीं होगा, ओके। तो इट इज ऑल्सो प्रिवेंट डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। जितना मटेरियल स्ट्रॉन्ग लेंगे उतना डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन यहाँ प्रिवेंट कर पाएंगे। जो प्लस माइनस सेपरेट पहले होके टूट जा रहे थे वो ब्रेक नहीं होंगे अब, राइट। तो यहाँ पे एक और बेनिफिट ये है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हम रोक सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हम कब रोक सकते हैं, जब हमारे पास ये जो मटेरियल इंट्रोड्यूस करा है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। तो वी हैव टू यूज ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मटेरियल, ओके। जिनकी जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो मटेरियल हम यूज करेंगे तो और भी बेहतर रहेगा, राइट। तो अभी आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करते ही कैपेसिटेंस अपना कितना हो गया C इज इक्वल टू सी जीरो के गुना बढ़ गया, उसकी वैल्यू यहाँ पे एनहांस हो गई, इंक्रीज हो गई। ये सबसे बड़ा हमारा बेनिफिट। अब हम यहाँ पे अब देखो कि पहले इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने पे कितना हुआ E0 बाई के, चेंज हो गया E इज इक्वल टू E0 बाई के, राइट। पहले पोटेंशियल V0 था, अब वो भी कितना हो जाएगा V0 बाई के। यहाँ पे मैं रखूंगा E की जगह पे उसकी वैल्यू तो वही आएगा ना, V इज इक्वल टू V0 बाई के। तो पोटेंशियल भी कम हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम हुआ, लेकिन कैपेसिटेंस ही सिर्फ क्या हुआ यहाँ पे इंक्रीज हुआ, C इज इक्वल टू सी जीरो इंटू के हो गया, के गुना हो गया। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कैपेसिटेंस यहाँ पे के गुना हो जाता है, राइट। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ओके। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आपको कसा कराता हूँ जो नीट 2020 में आ चुका है, राइट, फेज 1 में, और जो कि इसी के ऊपर है। ये हमने जो फॉर्मूला डिस्कस करा है इसी के ऊपर। तो मैं इसको मिटा देता हूं और फिर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट, ओके। तो हमने यहाँ पे अभी जो लर्न करा उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। नीट 2020 फर्स्ट फेज में आ चुका है। यहाँ पे कैपेसिटेंस की ओरिजिनल वैल्यू बता रखी है 6 माइक्रोफेरेड। उसके बाद बोला गया है कि कैपेसिटेंस के अंदर डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद अपनी वैल्यू 30 माइक्रोफेरेड आ रही है, राइट। और वैक्यूम परमिटिविटी बता रखी है 8.85 10⁻12 जो कि होती है। तो हमें पूछा है कि मीडियम की परमिटिविटी क्या आएगी, व्हाट इज मीडियम परमिटिविटी, और ऑप्शंस बता रखे हैं, ओके। तो अभी हमने पता करा कि आफ्टर इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक स्लैब और मटेरियल कैपेसिटेंस बी एनहांस्ड एंड दैट विल बी C इज इक्वल टू सी जीरो के, राइट। तो यहाँ पे के की वैल्यू अपनी कितनी होगी एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन जीरो, राइट, एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन ही निकालना है तो इसको हम यहाँ ऊपर ले लेंगे एप्सिलॉन जीरो C
डिवाइड बाय C0 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। तो C का वैल्यू बता रखा है 30 माइक्रोफेरेड, एप्सिलॉन नॉट है 8.85 10⁻⁻12 और C0 है 6 10⁻⁻6। ये कैंसिल 6 5 ओके। तो कितना पप्पू क्वेश्चन है ये, देखो 8.85 से हमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, राइट। तो यहाँ पे हमारा 42.25 आंसर आएगा अगर हम डिजिट को मूव करेंगे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? यहां पे मैं लिखता हूं पहले, हाँ 8 5 यस 4 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 42 वाला ऑप्शन है, ये तो मुझे पता चला मिस्टेक है। अब आप देखो कि 44.25 10⁻⁻12। अब हम अगर डिजिट मूव करेंगे 1 2 तो 0.44 10⁻⁻10, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? डी, राइट। तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, हो गया। ओके, तो इतना इजी क्वेश्चन ये अपना था, और इस तरह से और भी क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन अब हम करते हैं यहाँ पे कि अगर हम डाई इलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करते हैं तो किस तरह से यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। हम पार्शियल भी कर सकते हैं, मोर देन वन डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी एंटर कर सकते हैं, ओके। और या फिर हम मेटल शीट एंटर करें तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कितना आता है वो भी हम यहाँ पता करते हैं। पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर हम वो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा टॉपिक अब रहेगा पार्शियली जब हम फील करेंगे, राइट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक, ओके। उसमें हम यहाँ पे अपना फर्स्ट केस डिस्कस करेंगे। पहले तो हम फॉर्मूला ले आते हैं। ये अपनी प्लेट है यहाँ पे कैपेसिटर की, राइट। ये अपना कैपेसिटर है, दोनों प्लेट यहाँ पे अपने सेम लेनी है, ओके। तो ये अपनी पैरेलल प्लेट हो गई। एज वी नो वन प्लेट possesses पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर प्लेट possesses नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पोजेस कर रही होगी, और दोनों के बीच का सेपरेशन यहाँ पे कितना रहता है? डी, दैट इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट। अब जैसे ही हम यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे, सपोज कर लो ये डाई इलेक्ट्रिक स्लैब है, तो अंदर चार्ज इंड्यूस करेगा, नेगेटिव चार्ज जो भी होगा वो इस तरफ आ जाएगा, राइट। और पॉजिटिव चार्ज अपना यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से, राइट। और उसके अंदर क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का होगा। तो ये हमें पता है कि जब हमने इंट्रोड्यूस नहीं करा होता डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, तब का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है, और जैसे ही हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होके E0/K हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है उसको T मान लेते हैं, T फॉर थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहले डिस्टेंस दोनों का सेपरेशन प्लेट का D हुआ करता था, राइट। अब हमने T थिकनेस वाला डाइलेक्ट्रिक एंटर करा, तो यहाँ पे अब बाकी कितनी थिकनेस बची? D माइनस टी, राइट। तो अब जो पहले पोटेंशियल डिफरेंस था वो V0 इज इक्वल टू E0D था, लेकिन अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं। टोटल
पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे क्या आएगा, डिफरेंस। मान लो कि V वो हम नेट ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे कुछ और होगा, यहां पे कुछ और वैल्यू होगी, क्योंकि यहां विदाउट डाइलेक्ट्रिक है और यहां पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस किया हुआ है, राइट। तो क्या फॉर्मूला था हमारा, वेद, V इज इक्वल टू ED, E1 D1 प्लस E2 D2, राइट। इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखिए कि V इज इक्वल टू E1 क्या रहा है, E0, और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, यानी जहां डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर नहीं करा है, वहां की थिकनेस क्या है हमारी, D माइनस टी, प्लस जहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक एंटर करा है वहां पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया E0 बाई के, और वहां पे थिकनेस कितनी है, T, राइट। अब आप देखो कि यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E0 था, थिकनेस D माइनस टी थी, वहां पे E0, ओके, और थिकनेस T, इलेक्ट्रिक फील्ड E0 बाई के। ये अपना एक फॉर्मूला बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस आया। लेकिन हमें तो फाइंड करना है कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला में हम पुट करते हैं, ओके। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V, राइट। तो इस फॉर्मूला को हम यहां लगा देंगे, ओके। तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू Q, और V का हमारा फॉर्मूला आया E0 D माइनस टी प्लस E0 T बाई के, राइट। अब जैसे कि हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी रहती है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा हमारा, E0 इज इक्वल टू सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, जो हमने आगे भी डिस्कस हम कर चुके हैं, राइट। तो हम उसकी भी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, E0 को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे भी E0 है और यहाँ पे भी E0 है, तो E0 हमारा निकल जाएगा यहाँ पे कॉमन, तो बाकी क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T बाई के, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब हम यहां रखते हैं सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारा ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट Q सिग्मा D माइनस टी प्लस T बाई के। लेकिन सिग्मा हमारा क्या आता है, चार्ज अपन एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला जो हम चैप्टर 1 में ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, है ना। तो यहां इसको रख देते हैं, एप्सिलॉन 0 Q अपॉन A D माइनस टी प्लस T बाई के। तो यहां क्या होगा, Q कैंसिल हो गया अपना, राइट। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर A जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहां अब अपना फॉर्मूला बनेगा C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। इस तरह से अपना ये फॉर्मूला आ गया। यानी कि व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस पार्शियली डाइलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, राइट, यानी यहाँ पे अपनी गैप है, यार की यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है, लेकिन जहाँ पे हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होकर E0 बाई के हो गया। तो ये पूरी सिस्टम का नया कैपेसिटेंस अपना ये आया, एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई D माइनस टी प्लस T बाई के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस JEE मेंस में और नीट के एग्जाम में इसके ऊपर से आए हैं। नीट में तो खैर कम है, लेकिन JEE की एग्जाम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुके हैं, राइट। तो इसी फॉर्मूला के ऊपर हम यहाँ पे स्पेशल केसेस लर्न करेंगे, ओके। उसमें केस 1, पहला ही केस हम डिस्कस करते हैं। मान लो कि यहाँ पे आप पार्शियली फील्ड की जगह पे पूरा ही जगह ऑक्यूपाई कर ले रहे हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से, ओके। हमने एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा कि जिसकी वजह से पूरी स्पेस ऑक्यूपाइड हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डी दोनों के बीच का सेपरेशन हुआ, वहां पे आपने क्या कर लिया, उतनी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा। तो ये जो अपना फॉर्मूला आया उसके अंदर आप क्या कर सकते हो,
डी की जगह पे टी को रिप्लेस कर सकते हो, राइट। तो एप्सिलॉन 0 ए डी की जगह पे टी, टी तो है ही, प्लस टी बाई के। तो यहां क्या हो गया, टी टी कैंसल हो गया, राइट। ये अपना ऊपर आ जाएगा। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए के डिवाइड बाई टी, यानी हम क्या करते हैं, टी की जगह पे डी ले लेते हैं, तो वो थोड़ा आपको इजी रहेगा कंपेयर करने में, राइट। तो ये डी डी कैंसिल हो गया, के ऊपर चला गया, बाकी बचा डी। तो ये वही अपना फॉर्मूला है जो अभी हमने डिराइव करा था, राइट। इसका मतलब पूरी जगह ऑक्यूपाई कर लें तो अपना ये फॉर्मूला बनता है C इज इक्वल टू C0 K वाला। ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना एक, राइट। और तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेशल केस 1 में कि अगर पूरी थिकनेस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे तो अपना कैपेसिटेंस हो जाएगा C0 K जितना, राइट। केस हम 2 करते हैं यहाँ पे, केस नंबर 2। फ्रेंड्स, हमने एक चीज डिस्कस करी थी कि मेटल जो होता है, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, राइट। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने के बाद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है E0 बाई के। लेकिन मान लो ये पूरी मेटल शीट है, यहाँ पे ये केस फर्स्ट है, लेकिन मैं केस 2 के लिए बता रहा हूँ। मान लो ये पूरी मेटल की शीट है, तो मेटल का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, तो हम यहाँ 0 कर लेते हैं, राइट। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, के आएगा, सॉरी, के को हम ऊपर ले लेते हैं, E0 बाई 0, यानी के की वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। ओके, मेटल शीट का इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक कितना होता है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इनफाइनाइट होता है। ये आपको याद रखना है अच्छे से कि मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट दैट इज इनफाइनाइट, एयर का 1 और मेटल का इनफाइनाइट। ओके, तो मेटल का इनफाइनाइट हो गया। अब हम यहाँ पे रखते हैं के की जगह पे इनफाइनाइट। तो यही मैं सेकंड केस बता रहा हूँ आपको कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई इनफाइनाइट। तो टी बाई इनफाइनाइट अपना हो जाएगा 0, एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी, ये अपना फॉर्मूला आया, राइट। तो ये अपना कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी माइनस टी, एप्सिलॉन 0 ए डिवाइड बाई डी माइनस टी। तो जब भी आपको मेटल का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको इस तरह से ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। एक जेईई में आ चुका है क्वेश्चन जो हम करेंगे, राइट, इसके ऊपर क्वेश्चन। ओके, लेकिन पहले हम यहाँ पे थर्ड और फोर्थ केस भी डिस्कस कर लेते हैं, तो बाद में हमारे पास करने को सिर्फ न्यूमेरिकल रहेंगे जिसकी हम डिस्कशन करेंगे, और फिर एक और टॉपिक हम लास्ट में बाद में डिस्कस करते हैं। तो पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट केस करा, सेकंड केस करा, अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड केस दिखाता हूँ। ये डायग्राम को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूंगा अभी। ओके, केस नंबर 3। मान लो यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले और स्लैब एंटर कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 वाले। तो पहले हमने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस करा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1, राइट, उसकी थिकनेस है T1। उसके बाद हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सेकेंड मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K2 और उसकी थिकनेस है T2, और टोटल सेपरेशन तो अपना D है ही है। ओके, तो अब अपना फॉर्मूला क्या बनेगा, अपनी जो ओरिजिनल फॉर्मूला भी आई, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो अब क्या हो जाएगा, T में से कितनी थिकनेस माइनस होगी, T1 प्लस T2 जितनी, इतनी थिकनेस आएगी ना। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस T1 प्लस T2, इतनी थिकनेस माइनस हो गई, माइनस एंटर करेंगे तो D माइनस T1 माइनस T2, राइट, प्लस T1 अपन K1 प्लस T2 अपन K2, इस तरह से हो जाएगा। समझ आया ना। तो ये अपना फॉर्मूला आ गया किसके लिए, जब हम डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंटर करते हैं उसके लिए, राइट।
ये हम ब्रैकेट में लगा देते हैं, डी माइनस T1 माइनस T2, क्योंकि हमारे पास टोटल डी डिस्टेंस है, ये इनकी थिकनेस को माइनस करेंगे तभी तो हमें ये थिकनेस वापस मिलेगी ना, राइट। तो इस तरह से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब केस 4, मान लो हमने इस तरह से डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करे हैं कि बीच में यहाँ पे अब गैप बच ही नहीं रहा, यहाँ पे अपना K1 कांस्टेंट है, उसकी थिकनेस T1, यहाँ पे T2, K2, K3, T3, K4, T4, इस तरह से K5, T5, सो ऑन। ओके, ये पूरा जगह हमने ऑक्यूपाई कर दिया है, लेकिन मटेरियल हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल यहाँ पे हमने यूज किए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0A, राइट। अब यहाँ पे D थिकनेस है ही नहीं, D की जगह किसने ले ली, T1, T2, T3, T4, तो D की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे अब T1 प्लस T2 प्लस जितने भी हो सो ऑन, राइट, प्लस T1 अपन K1 प्लस T2 अपन K2 डैश डैश सो ऑन, जितने भी होंगे 5 तक है तो 5 के लिए, राइट। हमारा फॉर्मूला इस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, राइट। तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस करे, राइट। इनके ऊपर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस डी था दोनों का सेपरेशन, लेकिन अब वो सेपरेशन वाली जगह किन्होंने ले ली, डिफरेंट डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने ले ली। तो इस तरह से अपना ये सेपरेशन जो था उनके बीच का, उनकी जगह पे उनकी थिकनेस आ जाएगी, राइट। तो इसी तरह से हमने 4 केस डिस्कस किए। अब फ्रेंड्स हम यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि जेई और नीट में आ चुके हैं, राइट। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और क्वेश्चन लिख के फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे आ गए हैं 3 क्वेश्चन लेके। पहला क्वेश्चन जो अपना जेई मेन 2023 का है, राइट। उसमें हमें ऐसा बोला गया है, मैंने डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन सिर्फ इतना लिख दिया है यहाँ पे कि पहले एयर है दोनों प्लेट के बीच में, तब दोनों सेपरेशन बता रखा है डी। जैसे हम यहाँ पे मेटल की शीट एंटर करेंगे, कितने पार्ट में, ओनली 2D/3 पार्ट में मेटल की शीट एंटर करेंगे, उसका थिकनेस है 2D/3, राइट। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ C2/C1, यानी मेटल की प्लेट इंट्रोड्यूस करी, उसका कैपेसिटेंस और पहले जो था उनका कैपेसिटेंस, दोनों का रेशियो कितना आएगा, राइट। तो पहले हम ओरिजिनल फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो C1 अपना क्या होगा, एप्सिलॉन 0A डिवाइड बाई डी, नॉर्मल अपना इतना कैपेसिटेंस आता है, राइट। जब एयर हुआ करती है तो एप्सिलॉन 0A बाई डी अपना इक्वेशन नंबर 1 तो आ गया, राइट। अभी हमने डिस्कस करा था कि जैसे ही हम मेटल की प्लेट इंट्रोड्यूस करते हैं तो थिकनेस क्या आती है, D माइनस टी, राइट। तो यहाँ पे हमारी थिकनेस 2D/3 है, 2D/3, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो एलसीएम ले लेंगे 3D माइनस 2D, D डिवाइड बाई 3 अपना आ जाएगा ऊपर, 3D माइनस 2D D/3, 3 अपना ऊपर आ गया, 3 एप्सिलॉन 0A/D, राइट। अब हम दोनों का रेशियो ले लेते हैं, तो हियर टेकिंग अ रेशियो ऑफ C2/C1, 3 एप्सिलॉन 0A/D डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0A/D, तो यहाँ पे अपना आंसर आया 3:1, 3/1, यानी अपना आंसर यहाँ पे कितना आया, 3:1। तो आंसर आ गया अपना सी, ओके। तो आप देखोगे कितना आसान हो जाते हैं क्वेश्चन जब आपको फॉर्मूला पता हो। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये अपना नीट 2020 का फेज 2 का क्वेश्चन है, ओके। अभी हमने फेज 1 का भी किया था, यानी कि नीट 2020 में कोविड के टाइम दोनों क्वेश्चन अपने इसी टॉपिक के आए थे, राइट। अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस। पहले हमें बोल रखा है कि पहली बार में दोनों प्लेट के बीच में एयर है, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डाई इलेक्ट्रिक 4 वाला मटेरियल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी थिकनेस D/2 है। तो यहाँ पे नया कैपेसिटेंस आएगा हमारा C2। तो यहाँ भी वही पूछा है कि नया कैपेसिटेंस और ओरिजिनल कैपेसिटेंस उनका रेशियो क्या है, राइट। तो पहले अपना ओरिजिनल कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, एप्सिलॉन 0A/D, इतना ही, राइट। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन 0A/D माइनस टी प्लस T/K, ये अपना फॉर्मूला है,
राइट। अब आप देखो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, डी थिकनेस अपनी है d/2 प्लस d/2/k, 2 अपना नीचे आ जाएगा। ओके, तो एप्सिलॉन 0 ए डी माइनस d/2 हाफ हो गया d/2, राइट। ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा d/2k, लेकिन k की वैल्यू बता रखी है 4, तो C2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए ये d/2 प्लस यहाँ पे 8 2 16, राइट। इस तरह से हो जाएगा अपना। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ और d/2 को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। d/2 अपना कॉमन निकल जाएगा। ओके, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 1/4। एलसीएम लेंगे तो 4 + 1 5, 5/8 एप्सिलॉन 0 ए डी 5/8, 8 अपना ऊपर आ जाएगा, 8 एप्सिलॉन 0 ए बाई 5 डी, राइट। ये अपना C2 आ गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं, उनका रेशियो लेते हैं। यहाँ पे C2/C1, C2 का अपना आया 8/5 एप्सिलॉन 0 A/D डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 A/D। ये अपना कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा 8:5, राइट। यानी कि हमारा ऑप्शन आ गया बी, करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन है जेई मेन 2022 का। इसमें बोल रखा दे रहा है 2 कैपेसिटर इन सीरीज कनेक्शन। 2 कैपेसिटर सीरीज में है, पहले के बीच में एयर है और सेकंड के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया हुआ है के वैल्यू का, राइट। के की वैल्यू हमें यहाँ पता करनी है और हमें दोनों का इक्विवेलेंट बता रखा है। इक्विवेलेंट कितना है, 24 है, राइट। तो हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में अपना फॉर्मूला क्या आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ पे पहले का कैपेसिटेंस क्या रहा होगा, C1 इज इक्वल टू C, और दूसरे में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है तो CK, राइट। तो वैल्यू पुट करते हैं, इक्विवेलेंट अपना बता रखा है 24, C1 जो कि अपना है C, C2 अपना है KC, C प्लस KC। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स है, हमारे कंसेप्ट हमने अच्छे से लर्न कर लिए हैं, राइट। तो अब आप देखो 24 KC² C कॉमन K प्लस 1, C कैंसल, 24 K की वैल्यू हमें पता करनी है, C की वैल्यू दोनों की कितनी बता रखी है 40, C अपना 40 है यहाँ पे, K प्लस 1 0, सॉरी यहाँ पे हम एक काम करते हैं 2 12 जा और 22 जा 6, यहाँ पे 10, 3 यहाँ पे 5, तो 3 आया यहाँ पे 5 आया 5K, राइट। K प्लस 1, 3K प्लस 3 इज इक्वल टू 5K। इसको हम माइनस करेंगे, 5K माइनस 3K, 3 इज इक्वल टू 2K, यानी कि K इज इक्वल टू 3/2। 3/2 यानी अपना कितना आएगा 1.5, आपको दिख ही नहीं रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ कि अपना आएगा 1.5। यहाँ पे आंसर आ गया अपना 1.5, राइट। हम एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं नीट का। हेलो फ्रेंड्स, ये अपना एक क्वेश्चन AIPMT 2014 का। यहाँ में बोला गया है कि 2 प्लेट है कैपेसिटर की, दोनों के बीच में अगर हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक एंटर कर रहे हैं, पहले हमने इंसर्ट किया हुआ है K1 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और दूसरा इंसर्ट किया हुआ है K2 वाला डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और क्वेश्चन में ये गिवन है कि K1 जो है वो छोटा है, K2 इज ए ग्रेटर वैल्यू देन K1, राइट। तो P से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करेंगे तो ग्राफ कौन सा बनेगा, ओके। इसलिए मैंने ग्राफ वाला टॉपिक कराया नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन हमें करना था, राइट। तो जैसे कि मैं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या बनेगा E0/K, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सा आएगा, डाइलेक्ट्रिक के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जिसका डाइलेक्ट्रिक ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ पे रहेगा E0, यहाँ पे रहेगा E0/K1 वापस E0, यहाँ पे E0/K2 वापस E0, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा नहीं, यानी ये तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, इक्वल भी नहीं रहेगा, तो आइडिया ही जाता है, नीचे देखो, राइट। यहाँ पे आप देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या हुआ,
कि पहले अपना ई 0 था, राइट, फिर डायरेक्ट्रिक एंटर करा, कम हुआ, यहाँ तक कम हो गया, मान लो ये 0 है, 10 न्यूटन पर कूलम, 20 न्यूटन पर कूलम, 30, फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ 40, इस तरह से, तो 40 से लेके 20 हो गया। उसके बाद वापस ई 0, उसके बाद जब सेकंड डायरेक्ट्रिक एंटर करा उसकी वैल्यू ज़्यादा है फर्स्ट डायरेक्ट्रिक के मुकाबले, तो और ज़्यादा कम होगा डायरेक्ट्रिक, देखो 10 पे आ गया, 20 से भी कम हुआ ना, 10 पे आ गया, राइट, और फिर वापस अपना ई 0 हो गया, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी। ओके, डाई इलेक्ट्रिक एंटर करने पे यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हुआ, दूसरा डायरेक्ट्रिक की वैल्यू ज़्यादा थी, वैल्यू ज़्यादा थी के की, तो बट ऑब्वियसली इसकी वैल्यू ज़्यादा तो इसकी वैल्यू कम होगी, तो यहाँ पे इस लेवल से और वैल्यू कम हुई, राइट, और हमारा आंसर आ गया आंसर सी यहाँ पे। ओके, अब हम यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक का डिवीजन अगर कर लें तो किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस डिवीजन करेंगे और एरिया का डिवीजन करेंगे। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस और एरिया का डिवीजन करते हैं तो किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उसकी हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं डिस्टेंस डिवीजन, राइट। पहले हम यहाँ पे कर रहे हैं डिस्टेंस डिवीजन। सपोज कर लो हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटर है, एक तरफ है जंक्शन ए, दूसरी तरफ है बी, राइट। अब अगर हम डिस्टेंस को डिवाइड कर लें, एक डाइलेक्ट्रिक मैंने एंटर करा यहाँ K1 वैल्यू वाला जिसका डिस्टेंस D1 है, और दूसरा डाइलेक्ट्रिक हमने एंटर करा K2 डाइलेक्ट्रिक वाला जिसका डिस्टेंस मान लो D2 है, राइट। तो यहाँ पे अब हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर करना होता है कि सीरीज में या पैरेलल। तो मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब भी डिस्टेंस डिवीजन हो, व्हेन डिस्टेंस इज डिवाइडेड एरिया रिमेन सेम। अगर डिस्टेंस का डिवीजन हो और एरिया अगर सेम हो तो तभी हमारा कैपेसिटर सीरीज कनेक्शन में ही होगा, इट विल बी इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमने यहाँ पे क्या कर रखा हो, डिस्टेंस का डिवीजन कर रखा हो और हमने एरिया को सेम रखा हुआ हो, अगर एरिया को हम सेम रखें तो उसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, वो हमारा सीरीज कनेक्शन कहलाएगा। तो K1 और K2 हमारे दोनों किस में आ गए हैं, अभी सीरीज कनेक्शन में आ गए हैं। ये देखो एरिया जो है वो जितना एरिया कैपेसिटर का है उतना हमारे डाइलेक्ट्रिक का भी है। इस तरह भी आप देख सकते हो, जितना एरिया अपना कैपेसिटर का है उतना डाइलेक्ट्रिक का भी है, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस का डिवीजन हुआ है, ये देखो डिस्टेंस हमारा डिवाइड हो गया है, टोटल डिस्टेंस होता है D, लेकिन यहाँ पे D1 D2 में बट गया है, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में पहला हमारा आएगा K1 एप्सिलॉन 0 A बाई D1 और C2 अपना आएगा K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D2। और सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, फॉर सीरीज कनेक्शन अपना फॉर्मूला रहेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ये फॉर्मूला रहता है। तो C1 की वैल्यू अपनी कितनी है, K1 एप्सिलॉन 0 A बाई D1 इंटू K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D2 होल डिवाइड बाई K1 एप्सिलॉन 0 A बाई D1 प्लस K2 एप्सिलॉन 0 A बाई D2। जो हमारी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में कॉमन है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, एप्सिलॉन 0 कॉमन। तो ऊपर हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन 0 स्क्वायर A स्क्वायर K1 K2 इन दोनों का स्क्वायर हो गया, D1 D2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन 0 A कॉमन निकल जाएगा, राइट। तो क्या बचेगा, D1 K1 अपन D1 K2 अपन D2, राइट। एप्सिलॉन 0 कैंसल, तो ये अपना इक्विवेलेंट आ गया। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A K1 K2 D1 D2 होल डिवाइड बाई K1 अपन D1 प्लस K2 अपन
d2, राइट। एलसीएम लेके हम इसको भी निकाल सकते हैं अगर निकालना हो तो। ओके, अगर मान लो d1 और d2 दोनों हाफ हो, दोनों सेम हो और हाफ हो, तो ये फॉर्मूला हमारा किस तरह से चेंज हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 a k1 k2, यहाँ पे d/2, यहाँ पे d/2, k1 यहाँ पे d/2 प्लस k2 यहाँ पे d/2, राइट। अब यहाँ हम क्या करें, d/2 को कॉमन ले लेते हैं, एप्सिलॉन 0 a k1 k2 d/2 इंटू d/2, यहाँ पे अपना d/1 अपन d/2 कॉमन, k1 प्लस k2। ओके, d/2 से d/2 कैंसिल हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो ये ऊपर गया, तो 2 एप्सिलॉन 0 a, ये d बचा एक, d k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये अपना फॉर्मूला आ गया, राइट। तो यहाँ पे अपना सी इक्विवेलेंट आ चुका है, 2 एप्सिलॉन 0 a बाई डी k1 k2। अब 2 अगर यहाँ लिख दो, एप्सिलॉन 0 a बाई डी इंटू 2, तो भी अपना फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन 0 a बाई डी 2 k1 k2 अपन k1 प्लस k2, जब हमारा डिस्टेंस सेम हो। अगर डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो ये फॉर्मूला को आपको अप्लाई करना है। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 k1 k2 d1 d2, d2 यहाँ यानी k1 d2 प्लस d1 यहाँ k2 d1 d1 d2, d1 d2 अगर कैंसिल कर दें तो एप्सिलॉन 0 a k1 k2 अपॉन k1 d2 प्लस k2 d1, ये फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से अगर हमारा डिस्टेंस का डिवीजन हो रहा हो तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं अगर एरिया डिवीजन हो, ये आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट कि जब भी डिस्टेंस डिवाइड होगा तभी ऑलवेज सीरीज कनेक्शन ही आएगा। मैं इसको मिटा देता हूं और हम करते हैं अब अपना नेक्स्ट पॉइंट एरिया डिवीजन का, तो आपका टाइम नहीं बिगड़े। ओके, अब हम करते हैं एरिया डिवीजन। सेकेंड पॉइंट हमारा एरिया डिवीजन, जब हमारा एरिया डिवाइड होगा तब हमारा कंसेप्ट किस तरह से रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखता है, व्हेनेवर एरिया इज डिवाइडेड बट डिस्टेंस रिमेन सेम। जब भी ऐसा आता है कोई भी क्वेश्चन में, तो याद रखना है कि वो हमारा पैरेलल कनेक्शन बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, पैरेलल कनेक्शन। जब भी अगर एरिया डिवाइड हो रहा हो और डिस्टेंस हमारा सेम बना रहे तो दैट इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये देखो, ये अपने यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं ए और बी। सपोज कर लो हमने यहाँ से एरिया को डिवाइड कर लिया पहले सेक्शन में और सेकंड सेक्शन में इस तरह से है, राइट। इसका डाइलेक्ट्रिक K1 है, इसका K2 है। ओके, अब देखो यहाँ पे हमारा एरिया डाइलेक्ट्रिक का डिवाइड हो रहा है A/2 से, लेकिन डिस्टेंस जो है वो सेम बना हुआ है दोनों तरफ d, राइट। डिस्टेंस अगर हमारा सेम हो, एरिया डिवाइडेड हो, तो वो हमारा कौन सा कनेक्शन आएगा, पैरेलल। एक और तरीका आपको बताता हूं, आप देखिए प्लेट के बीच में यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, अगर जंक्शन बन रहा हो तो भी वो हमारे कैपेसिटर कैसे कहलाएंगे, वो हमारे पैरेलल में ही कहलाएंगे, राइट। तो ये अपना पैरेलल कनेक्शन होगा। इंडिविजुअल कैपेसिटेंस अगर लिखूं तो C1 आएगा अपना K1 एप्सिलॉन 0 A1 डिवाइड बाई डी, डिस्टेंस सेम रह रहा है यहाँ पे। C2 इज इक्वल टू K2 एप्सिलॉन 0 A2 डिवाइड बाई डी। और एज वी नो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 होता है, राइट। तो C इक्विवेलेंट हमारा इस तरह से हो जाएगा K1 एप्सिलॉन 0 A1D प्लस K2 एप्सिलॉन 0 A2D। तो यहाँ कॉमन क्या निकल जाएगा, एप्सिलॉन 0 बाई डी, एप्सिलॉन 0 बाई डी कॉमन, K1 A1 प्लस K2 A2। ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है, राइट। इस तरह से अगर हमारा स्पेशल केस हम लेना चाहें कि इफ एरिया को हम हाफ डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 बाई डी K1 A/2 प्लस K2 A/2। तो A/2 हमारा निकल जाएगा कॉमन, तो एप्सिलॉन 0 A/2D K1 प्लस K2। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये 2 को अगर हम यहाँ पे ले चलें,
राइट। तो एप्सिलॉन 0 A/D K1 प्लस K2 डिवाइड बाई 2, तो ये अपना हो गया C इक्विवेलेंट, राइट। किसके लिए? स्पेशल केस के लिए, बाकी तो अपना ये फॉर्मूला तो रहेगा ही। तो इस तरह से हम डिवीजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, एक है वो JEE का है और एक है वो नीट का है, राइट। तो दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताना है, राइट। तो मैं क्वेश्चन करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हिंट दे देता हूँ, फिर आपको सॉल्व करने हैं। ओके, यहाँ पे दो क्वेश्चन हमने लिखे हैं और आपको दो क्वेश्चन करने हैं। एक है नीट 2016 फेज 2 का, राइट। इस तरह से 3 स्लैब यहाँ पे है, K1 K2 K3 और 4 स्लैब यहाँ पे है, राइट। इन तीनों में एरिया डिवाइडेड है A/3 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 और यहाँ इन दोनों का डिस्टेंस डिवाइडेड है। तो इसका हमें इस तरह से ऑप्शन बता रखे हैं, तो इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है इन ऑप्शन में से, राइट। तो यहाँ मैं आपको हिंट देता हूँ, एरिया डिवीजन है तो क्या आएगा, ये तीनों पैरेलल में होंगे, वैसे भी जंक्शन बन रहे हैं तो ये तीनों पैरेलल में लेना। आप तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर दो तो पूरा इस तरह से बन जाएगा, वो आपका K' और ये K4, इन दोनों को आप सीरीज में ले लेना, फिर आप मुझे बताना कौन सा आंसर आया, राइट। इसमें ये JEE मेन 2021 का है, इसमें डिस्टेंस डिवीजन है, देखो एरिया सेम है, डिस्टेंस डिवीजन, तो ये तीनों को आपको लेना है सीरीज में, यानी 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर आया वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और ये सारी नोट्स आपको मिल जाएगी अपने नीचे दी गई लिंक में, राइट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।